नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू का मायका। भाभी, आपका तो चेहरा लटक गया है। क्या हुआ जो मायके नहीं जाओगी? देखो, मेरी फाइनल की परीक्षाएं हैं और मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है। भाभी, घर पर हो तो ननद को आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अपना मायका भूल जाओ। अब ससुराल आपके लिए सब कुछ है। शोभा की ननद सुनीति लगातार बोले जा रही थी और शोभा की सास एकदम चुप थी। आखिर वो घर की बड़ी है तो उन्हें बोलना तो चाहिए। फिर सुनीति तो घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। शोभा मन ही मन सोच रही थी कि तभी सुनीति फिर बोलती है, देखो भाभी, परीक्षा में नंबर कम आए तो इसकी जिम्मेदारी आप ही होंगी, क्योंकि आप पूरा घर संभाल लेते हो। अगर आप ही घर से चली जाओगी तो मम्मी काम करेगी और मुझे उनकी मदद करनी होगी, तो मैं पढ़ूंगी कब? हाँ बहू, सुनीति सही कह रही है, अभी मायके मत जाओ, विमलेश जी ने रोकते हुए कहा। शोभा समझ गई थी कि अब वो अपनी दीदी से मिल नहीं पाएगी। दीदी साल में एक बार ही तो आती है। अब जब विमलेश जी और सुनीति ने मिलकर फैसला सुना दिया है तो ये फैसला तो उसके पति सुबोध को हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वो अपनी माँ और बहन के हर फैसले में अपनी सहमति दे देता था। सुनीति की परीक्षाएं तो बस बहाना है, अभी उसमें 1 महीना है, लेकिन जब से वो इस घर में आई है उसकी कार्यकुशलता ही उसकी दुश्मन बन गई है। माँ के दिए गए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर के काम को संभाल लिया, सबको काम हाथों में करके दिया और अब सब उसके आदी हो गए थे। घर के हर छोटे बड़े काम को लेकर शोभा को ही पुकारा जाता था। ऐसे में ससुराल छोड़कर मायके जाना उसको अखर रहा था, पर उसे भी तो 3 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का मौका मिला था। आज सुबह ही माँ का फ़ोन आया था कि समदन जी, शोभा की बड़ी बहन आई है तो उसे भेज दीजिए, कुछ दिनों दोनों बहन साथ रह लेंगी। ये सुनते ही विमलेश जी से पहले सुनीति ने अपना फैसला सुना दिया। अभी 3 साल पहले ही शोभा की शादी सुबोध से हुई थी। दोनों की शादी पारिवारिक समिति से हुई थी। उसकी शादी में उसकी बड़ी बहन आई थी और उसके बाद वो उससे मिली नहीं। यूँ तो वीडियो कॉल हो जाती है, पर जो बात साथ रहने में थी वो वीडियो कॉल में नहीं थी। सुनीति की बड़ी बहन पूनम भी बाहर रहती थी। उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। वो अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। उसने सुनीति को और अपनी मम्मी को समझाया कि भाभी को मायके भेज दो। रात को शोभा ने अपने पति सुबोध से बात करनी चाहिए, पर वो तो अपनी मम्मी और छोटी बहन का फैसला मान चुका था। सही तो है, क्या करोगी जाकर? ससुराल आकर मायके को भूलना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं। मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ में कैसे काम करेगी? सुनीति की भी परीक्षाएं हैं, अगर उसके कम नंबर आए तो तुम ही इसकी जिम्मेदार होंगी। यह सुनकर शोभा को बहुत दुख होता है। जिस पति के भरोसे ससुराल आई थी कि वो उसका दर्द समझेगा, पर वो तो जैसे उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता। अगले दिन शोभा की माँ का फिर से फ़ोन आता है। वो विमलेश जी से शोभा को मायके भेजने को कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। शोभा का मन टूट जाता है। वो घर के कामों में लग जाती है। आते जाते वक्त देखती है कि ननद तो हर वक्त टीवी और मोबाइल में ही घुसी रहती है। एक दिन भी उसने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा। और सासू माँ, जिनके घुटनों में दर्द रहता था, वो रोज़ नीचे बगीचे की सैर को निकल जाती है और अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। शोभा समझ गई थी कि इन सब को आराम की लत लग गई थी, इसलिए उसे जाने नहीं दिया गया। सुनीति की फाइल की परीक्षाएं हो गई थी और अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। संयोग से बड़ी जल्दी उसका रिश्ता सुरेश के साथ तय हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। अब शोभा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई। शादी की तैयारियां भी करनी थी और उसे घर भी देखना था। कल सुबह से रात होते ही उसे पता ही नहीं चलता था। सुनीति की शादी के लिए लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी और शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। पूनम भी अपने बच्चों और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था, बस एक अंतर था।
पूनम जहाँ अपनी भाभी की हर तकलीफ समझती थी, वहीं सुनीति को अपनी भाभी को परेशान करने में मज़े आते थे। जब भी शोभा मायके को जाना होता था, पूनम उसे भेजने को कहती और सुनीति अपनी मम्मी की आड़ में उसे मना कर देती थी। एक रात दोनों बहनें बात कर रही थी तो पूनम ने समझाया कि वो भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मायके जाना हर लड़की का अधिकार है। फिर शादी के बाद मायके से रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाते। ससुराल माना पहले है, पर मायका भी है। शादी के बाद मायके की बहुत याद आती है। मैं शोभा का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तो शादीशुदा हूँ। पर यह चीज़ तुझे भी अब शादी के बाद समझ आएगी। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। सुरेश मेरी हर चीज़ों का खुशी का ध्यान रखते हैं। मैं जब भी कहूँगी मुझे यहाँ लेकर खुद आ जाएंगे। मेरी तो सास और ननद भी बहुत अच्छी है। मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होंगे। काश तेरे साथ यह सब ना हो। तुझे मेरे और शोभा की तरह ससुराल वालों के दबाव में रहना नहीं पड़े। सुनीति की शादी हो जाती है। शुरू में उसे सब अच्छा लगता है और वह जल्दी जल्दी मायके आ जाती है, पर जैसे जैसे वो अपना घर संभालती है, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। एक दिन उसका मायके आने का बड़ा मन था। उसने अपने पति सुरेश से कहा कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, मुझे ले चलिए। तो उसकी सास ने टोक दिया, एक ही शहर में रहने का यह मतलब नहीं है कि तुम रोज़ रोज़ मायके चली जाओ। शुरुआत में तो ठीक था, पर तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा। ये सुनकर सुनीति का चेहरा उतर जाता है। उसे अब अपनी बहन पूनम की बातें याद आती हैं। एक दिन उसकी सुबह नींद देर से खुलती है तो उसकी सास सुलाना देती है, बहू मायके वालों से देर रात तक फ़ोन पर बात मत किया कर। सुबह ऐसे ही देर से उठेगी तो घर के सारे काम पड़े रहेंगे। ये सुनकर उसे रहकर अपना गलत व्यवहार याद आ रहा था। एक दिन शोभा भाभी को उठने में देर हो गई थी तो उसने ज़्यादा सबसे वही चिल्ला रही थी। देर रात तक अपने मायके वालों से बातें करती रहती है, तभी तो इसकी आंख नहीं खुलती। मुझे इसके कारण कॉलेज में देर हो जाती है, नाश्ता समय पर नहीं मिलता और कपड़े भी प्रेस नहीं होते। पता नहीं क्यों समय हर वक्त अपने घर वालों से फ़ोन पर लगी रहती है। मम्मी, आप भाभी से इनका फ़ोन ले लो। सुनीता की आंखें भर आई। सच में शादी के बाद रहकर मायके की कितनी याद आती है, उसे अब समझ आ रहा था। इसी तरह एक साल निकल गया। पूनम के ससुराल में शादी थी। वो उसी शामिल होने के लिए विदेश से आ रही थी। उसके आने से सबसे ज़्यादा खुशी सुनीति को हो रही थी, क्योंकि सुनीति शादी के बाद अपनी दीदी के साथ एक दिन भी नहीं रही थी। शादी में जाने के बाद पूनम जल्द ही अपने मायके अपनी मम्मी पापा और भाभी के साथ रहने को आ गई और अब उसे अपनी छोटी बहन के आने का इंतज़ार था। सुनीति भी मायके जाने के नाम से खुश हो रही थी, पर तभी अचानक उसकी सास बाथरूम में फिसल कर गिर गई। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, पर पैर में दर्द बहुत होता था। उसी वक्त सुनीति की माँ का फ़ोन आता है। वो सुनीति के मायके भेजने को कहती है, पर उसकी सास मना कर देती है। मुझे चोट लगी है, दर्द बहुत है, बहू को कैसे भेज दूंगी। यह घर का काम कौन करेगा। अब जितने दिन मायके रहना था ये रह ली, अब तो हमारे घर की बहू है। रही बात इसकी दीदी की, तो फिर कभी मिल लेगी। इस साल नहीं तो अगले साल ही मिल लेगी। और आगे बातें सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। ये सारे शब्द सुनीति के कानों में गर्म शीशे की भांति पिघल रहे थे। आखिर उसका किया उसने भुगत ही लिया। उसने हमेशा अपनी भाभी शोभा को मायके जाने से रोका और हमेशा उसका दिल दुखाया। शायद आज इसलिए उसके साथ भी वो सब हो रहा था। आज उसे अपने किए पर हर कर्म का फल मिल रहा था। आज वो अपनी भाभी की जगह पर खड़ी है और खुद को असहाय महसूस कर रही है। आंखों में आंसू और दिल में बड़ा ही दर्द था। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। सुनीति, तू कहती थी तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, अब उन्होंने तुझे भेजने से मना कर दिया। क्या हुआ जो बहू को 2-4 दिन भेज देते, दोनों बहनें मिल लेती। तभी वो बोली, मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर शोभा भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। हमने भी तो भाभी को कई बार मायके नहीं भेजा, उनका दिल दुखाया, कभी बीमारी का तो कभी परीक्षाओं का बहाना बनाया। आज यही मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं। सब ऐसा ही करते हैं,
बहू एक बार घर आ जाए तो ससुराल वालों के हाथ की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके जाने पर लगाम लगा दी जाती है। ससुराल वालों की मर्जी से वो आती है जाती है। कभी कभी मायके भेजने के बाद भी वापस बुला ली जाती है। बहू की अपनी मर्जी, अपनी भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सांस भी ससुराल वालों की मर्जी से लेती है। अब मुझे भाभी का दर्द समझ आ रहा है। पूनम दीदी समझाती थी कि भाभी के साथ गलत मत कर। आप तो मुझे समझा सकती थी, आप बता सकती थी, आप भी तो खुद एक बहू रह चुकी हैं। आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती और मुझे भी समझाती तो शायद आज मुझे मायके जाने के लिए तरसना न पड़ता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।